हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? और लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर वेयर दे आर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी ये लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है जो कि क्या करता है, किसी भी सबस्टेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का वर्क करता है। जैसा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में आपको बताया था। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। इन ह्यूमंस सेल रिक्वायर इज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस फॉर proper functioning of the body and disposing of waste material। यानी ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स होता कैसे है और ये क्या क्या फंक्शन करते हैं बॉडी में और हमारे वेस्ट मटेरियल को भी निकालने का वर्क करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जो भी सेल होते हैं वो रिक्वायर द रेगुलर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का और अदर सब्सटेंसेस का करते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग of the body and disposing of waste material, और बाहर निकालने का वर्क करते हैं वेस्ट मटेरियल को। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हैज थ्री मेन पार्ट। पहला सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड एंड लिम्फ, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ब्लड और लिम्फ के बारे में। ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, इसके बारे में पढ़ना है। और पंपिंग ऑर्गन हार्ट, पूरा हार्ट का पूरा सिस्टम समझना है, तब ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक सर्कुलेटरी मीडियम, इसमें ब्लड। ब्लड किसे कहते हैं सब लोग जानते होंगे। अ ब्लड इज अ रेड कलर मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लो विद इन द ब्लड वेसल इन नोन एज अ ब्लड। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। ये मोबाइल फ्लूइड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या करता है, पूरी तरह से सर्कुलेट करता है बॉडी में, यानी फ्लूइड की तरह। ब्लड वेसल्स इज नोन एज अ ब्लड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। अब एवरेज ह्यूमन एडल्ट हैज अबाउट 5.5 लीटर 5.5 लीटर ब्लड होता है हमारे बॉडी में। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। और क्या बनाते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी बनाते हैं। अब जो ब्लड के बारे में है, ये रेड कलर के होते हैं, ये तो सबको पता है। और ये क्या करते हैं, इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ब्लड आर प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट। अब प्लाज्मा किसे कहते हैं? ब्लड में दो चीजें होते हैं, पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा होता क्या है? ये जैसे आप लोग एक जनरल इवेंट देखे होंगे कि जब हाथ कट जाते हैं तो उसमें से हल्का पीले रंग का एक सीरम निकलता है, पीले रंग का, जिसका कलर क्या होता है, स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ब्लड। यानी ब्लड का 55% जो होता है, इसके आसपास ये प्लाज्मा होता है। और ये जनरली एक्वस होते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसका पीएच कितना होता है, 7.4। और ये क्या करता है, लगभग 55 ही है, 55 से लेकर के 60% तक ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसको रखता है ये।
प्लाज्मा में लगभग 92 यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 90 से लेकर के 92% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं 1 से 2%। इनऑर्गेनिक साल्ट 1 से 2%। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं 7 to 8%। 7 to 8%। 7 to 8% होते हैं। जितने भी ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, वो सब प्लाज्मा में ही क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट जिसमें क्या क्या होता है, अभी हमने बताया इनऑर्गेनिक साल्ट 1 से 2% होता है। तो इनऑर्गेनिक साल्ट में होता क्या क्या है? क्लोराइड होता है, कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, एंड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सब होता है इनऑर्गेनिक साल्ट में। ऑर्गेनिक साल्ट में क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक साल्ट में होता है प्रोटीन, मेनली हो सकता है एल्ब्यूमिन हो, ग्लोब्यूलिन हो, फाइब्रिनोजन हो, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन होते हैं, एंटीबॉडी होता है एंड रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा जो हमारा पार्ट है ब्लड कॉर्पसेल, जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। ये जनरली ब्लड में होते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में पहला है आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या हम इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। RBC erythrocytes are most abundant of all the cell in the blood। यानी ब्लड में RBC पाए जाते हैं। दे कंटेन रेड कलर, ये रेड कलर के होते हैं। और नॉन न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस की कमी होती है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है? आयरन के पिगमेंट होते हैं। आयरन के पिगमेंट, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं हीमोग्लोबिन को। विच इज ए फॉर्म ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पार्ट नोन एज ए हीम। जो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है इसको हीम, हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, आयरन के प्रोटीन। अब ये करता क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है कहां से? लंग्स से कैपिलरीज तक। और ये रेड कलर जो होते हैं ब्लड में, ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होते हैं। और ये कॉन्केव इनसेप, कॉन्केव मतलब अंदर की तरफ धसा होता है, ठीक है। और इसका एवरेज लाइफ स्पान होता है 120 डेज, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। 120 डेज के बाद यह हमारे स्प्लीन में, बॉडी का ही पार्ट होता है स्प्लीन, उसमें जाकर के ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, कब्रगाह आरबीसी का।
ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह ऑफ आरबीसी। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो ऑफ बोन। आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो ऑफ द बोन। द प्रोसेस बाय विच रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। इसके बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का जो रेंज होता है मेल में 5 से लेकर 5.5 मिलियंस, जबकि फीमेल में जो होता है रेंज होता है 4.5 से लेकर के 5 मिलियंस। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? जो हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने की शक्ति जिसके पास होती है वो डब्ल्यूबीसी होता है। यानी डब्ल्यूबीसी करता क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन या जो भी चीजें हैं उससे बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये होते कैसे हैं? इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कलरलेस होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दूसरा, दे आर न्यूक्लिएटेड। दे आर न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 5000 to 8000 पर ml ऑफ ब्लड। इतना होता है। जनरली ये बहुत ही कम समय तक सर्वाइव कर पाते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसलिए 12 घंटे इसका जो लाइफ स्पैन होता है 12 घंटे से लेकर के मेनी डेज। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज अ फैगोसाइट। ये फैगोसाइट की तरफ वर्क करता है। और फैगोसाइट होते क्या है? इट एनी फॉरेन एलिमेंट इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड में कोई भी फॉरेन पार्ट रहेगा उसको क्या करता है? ये खा जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी। तो जनरली इसका मेन फंक्शन यही हुआ। द फंक्शन ऑफ WBC is to fight against the infections, thereby providing protection from disease. जनरली जो WBC है वो दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। इसका इसमें डिस्कशन नहीं किया गया है। ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें क्या होता है? ये स्फीर मतलब ग्रेनुलोसाइट मतलब ये होगा कि दे आर स्फीरिकल इन शेप, मतलब स्फीरिकल शेप होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस के 2 लोब होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्रेनुअल्स होते हैं। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। अब एक ग्रेनुलोसाइट क्या करता है? मतलब ये डब्ल्यूबीसी के ही टाइप्स हैं। एक ग्रेनुलोसाइट इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस स्फीरिकल होता है, किडनी शेप्ड होता है। देयर साइटोप्लाज्म लैक ग्रेनुअल्स। इसमें ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं, जैसे दाने जैसा होता है ना स्ट्रक्चर, ग्रेनुअल्स वो नहीं होते हैं इसमें। ये भी 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है। इसके बारे में बाद में नेक्स्ट ईयर आप लोग को डिस्कशन करना है। अब है तीसरा टॉपिक, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। दे इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये किसमें इन्वॉल्व होता है? ब्लड का थक्का जमाने, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है। इसका लाइफ स्पान 5 to 10 डेज होता है। अब फंक्शन क्या क्या होंगे ब्लड के? ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। 10 ब्लड
platelets protect our body against the any injury or blood loss and help in the healing of wound. घाव को भरने में भी, ब्लड को जमाने में भी और इंजरी से बचाने में भी ये ब्लड हेल्प करता है. ब्लड हेल्प टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर. ब्लड क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. हीट प्रोवाइड इन पार्ट ऑफ द बॉडी डिफरेंट पार्ट्स. यानी ये क्या करता है? ब्लड हेल्प टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. ब्लड मेंटेन वाटर बैलेंस टू अ कांस्टेंट level by the constant exchange of water between the circulating blood and the tissue fluid. इन दोनों में भी हेल्प करता है. यानी ये ब्लड मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को भी. अब है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्लड कैसे जमता है. द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड, यानी जो हमारा जो ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? जेली फॉर्म में. किसमें? जेली फॉर्म में. व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज्ड इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. यानी जब हमारा ब्लड वेसल्स क्या होता है? डैमेज हो जाता है, तो लिक्विड ब्लड जो होते हैं हमारे, जो निकल रहे होते हैं, वो जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसी को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं. ब्लड क्लॉटिंग ऑकर इन अ फॉलोइंग स्टेप. पहला, ब्लड जब जो भी इंजर्ड टिश्यू होंगे, इंजर्ड टिश्यू जब हमारा ब्लड वेसल्स क्या होंगे? डैमेज होंगे, तो टिश्यू क्या होंगे? इंजर्ड हो जाएगा, उसमें से ब्लड फ्लो होगा. और हमारे ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स. ये आपस में दोनों जुड़ेंगे, तब क्या होगा? रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. क्या रिलीज होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा. ये पहला प्रोसेस है कि जब ब्लड वेसल्स क्या हुआ? डैमेज हुआ. डैमेज होने के बाद वो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, वो और इंजर्ड टिश्यू दोनों आपस में मिले तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया. अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है यही क्या करेगा? प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा. किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में. यानी प्रोथ्रॉम्बिन किसमें चेंज हुआ? थ्रोम्बिन में. इसमें हेल्प किया कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन. नाउ अब क्या हुआ? अब जो भी ब्लड में प्लाज्मा में है फाइब्रिनोजन, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन होता है. नाउ फाइब्रिनोजन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन ड्यू टू कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन. यानी फाइब्रिनोजन हमारा जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो गया फाइब्रिन में. इसको किसने कन्वर्ट किया? थ्रोम्बिन ने. ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं. यानी जो भी अभी बना हुआ था थ्रोम्बिन बना हुआ था, अब यही थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन जो हमारा प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन में. अब फाइब्रिन क्या करेगा? फाइब्रिन फॉर्म्स अ मेस और जेली लाइक मास एट द इंजर्ड साइड. आरबीसी गेट entangled in this mess of the ultimately form of blood clot. फाइब्रिन आरबीसी से जुड़ेगा. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स. फाइब्रिन अभी से जुड़ा, ब्लड क्या हो गया? क्लॉट हो गया. ब्लड जम गया, ब्लड क्लॉट हो गया. यानी यही पूरा प्रोसेस है. 4 प्रोसेस है जिससे हमारा ब्लड कोगुलेट हो जाता है. अब ब्लड वेसल्स की बात करें. द ब्लड वेसल्स आर सिस्टम ऑफ द ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस ऑकर इन द कैपिलरी रीजन्स. कैपिलरी रीजन मतलब होता है आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. ये 3 होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. हार्ट से आल पार्ट्स और आल पार्ट से हार्ट और बहुत सारे पार्ट्स में कैपिलरीज के थ्रू जाता है. इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. आज के लिए बस इतना ही.